राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके लिए आप जानते हैं कि उन पर लड़कियां मरती थी, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, उनके नाम से सिंदूर लगाते थे। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसे थे राजेश खन्ना। उनको जब मैं आपके अदालत के बुलाने गया तो उन्होंने रात के 12:30 बजे का टाइम दिया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने विस्की के 2 ग्लास रखे हुए थे, तो कहा कि पीजिए। तो मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूँ। कहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते उनसे मैं बात नहीं करता। तो मैंने कहा जी जो ड्रिंक करते हैं उनसे मैं बात नहीं करता। तो बड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर कहा कि यार शो तो करना है। ये आपकी अदालत का 50वां शो था। तो उन्होंने कहा कि क्या पूछोगे आप मुझसे? तो मैंने कहा आप हाँ करेंगे, मैं रिसर्च करूंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं, और वहीं पर सवाल पूछ लेंगे, ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो उन्होंने कहा रजत साहब, जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोले हैं, आपके शो में अपने डायलॉग कैसे बोल दूं? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, एक आदमी इधर से आया, एक इधर से आया। उन्होंने कहा ये चंचल जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये दोनों मेरे डायलॉग राइटर हैं, आप इनको सवाल बताइए कि मुझे डायलॉग लिख के देंगे। मैंने कहा काका जी मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम नहीं होता। आपकी अदालत तो कोई सवाल मैं किसी को नहीं बताता, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। फाइनली राजेश खन्ना आपकी अदालत की स्टूडियो में अराइव हुए। जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक एडिटेड तैयार प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम कैसे हुआ ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। राजेश खन्ना ने मुझे कहा था आप मेरे से पहला सवाल ये पूछेगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा क्यों होगा? तो मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं भूल ही गया। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, उन्होंने कहा क्यों क्यों? तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा राजेश खन्ना साहब कसम खा के कहिए, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हिज फेस लिट अप, एकदम चमक आ गई, वो अलग इंसान हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजेश खन्ना है, ये कसम खाए या ना खाए ये सच ही कहता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब ये तो आपने देखा। उसके बाद उन्होंने माइक उतारा और सीधे मेकअप रूम में चले गए। अगला सवाल। तो मैंने कहा अच्छा अगला सवाल आप में से ये पूछो कि राजेश खन्ना साहब आप इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते? मैंने कहा पूछ लूंगा। ए शर्मा इसको लिख, वो दीवार स्टाइल में लिख, ए भाई तू इस पर साइन कर, तो इस पर साइन कर, फिर जहां कहोगे मैं साइन कर दूंगा। तो शर्मा जी ने डायलॉग लिखा कि पहले उस नेता से को वो इनकम टैक्स दे, पहले उस लाला से को इनकम टैक्स दे, और उसके बाद रजत साहब जितना टैक्स कहोगे मैं दे दूंगा। ये सवाल हुआ, फिर माइक उतारा, फिर मेकअप रूम में आ गए। फिर दूसरा सवाल। आप सोचिए कि 6-7 घंटे लगे ये करने में, लेकिन जो प्रोग्राम निकल के आया वो इतना बड़ा हिट प्रोग्राम था, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब, एक एक डायलॉग था जो बड़ा कैलकुलेटेडली डिलीवर्ड डायलॉग था। ऐसे थे राजेश खन्ना, इसीलिए वो लेजेंड थे।